प्रदेश की सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक है नई कारावास नीति के तहत आजीवन सजा काट रहे कैदियों की रिहाई का मसला। यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा है कि पहले आजीवन कारावास की सजा अवधि पूरी होने के बाद भी अगर किसी कैदी की आयु 60 साल नहीं होती थी तो उन्हें जेल में ही रहना पड़ता था। अब ऐसे कैदियों को सजा अवधि पूरी होने के बाद 60 साल आयु होने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस नीति से यूपी की जेलों में बढ़ रहा बोझ कम होगा। यूपी सरकार ने समय से पहले रिहाई की नीति 2018 में तैयार कर ली थी, लेकिन उस वक्त समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। साल 2021 में आजीवन कारावास मामले में रिहाई की उम्र 60 साल रखी गई, यानी कि कैदी के 60 साल की उम्र हो जाने के बाद ही रिहाई होनी तय हुई थी। हमारे बंदी थे तो उनके सजा पूरी होने के बाद भी अगर 60 साल की उम्र पूरी नहीं है तो भी उनको जेल में ही रहना होता था। 60 साल की उम्र का इंतजार करना पड़ता था। अब वो इंतजार उन कैदियों का समाप्त हो गया है। अब आजीवन कारावास वाले सजा अपनी पूरी करने के बाद घर जा सकेंगे। और यूपी सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी कर रहे प्रदेश के हजारों होमगार्ड जवानों को अब वेतन का इंतजार नहीं करना होगा। अभी तक इनकी सैलरी गृह विभाग से मिलती थी, लेकिन अब उनका वेतन अपने ही विभाग से जारी होगा। यूपी में इस समय 25,000 होमगार्ड थानों में ड्यूटी कर रहे हैं। 25,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट जो गृह विभाग के पास रहता था अब वो होमगार्ड विभाग के पास आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री की सहमति हुई, शासन आदेश आ गया है। अब हमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। होमगार्ड जवानों का पेमेंट होमगार्ड विभाग ही करेगा। अब उन्हें न लेट होंगे और व्यवस्थित रूप से वो चलेगा। ये जानकारी आपको देनी थी। और इसमें 112 में हमारे 8,996 जवान रहते थे, उनकी सैलरी भी अब होमगार्ड विभाग के पास ही रहेगी। उनकी सैलरी भी होमगार्ड विभाग से जाएगी। और अभी